नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस को लेकर बांग्लादेश के जो जमात इस्लाम पार्टी है और जो एनसीपी पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, इनकी तरफ से काफी दावे किए जा रहे थे कि बांग्लादेश में अगली जो सरकार है ये एक कोलिशन सरकार होगी जहां पर जमात इस्लामी पार्टी और एनसीपी पार्टी दोनों मिलकर यहां पर सरकार बनाने वाली है। लेकिन यहां पर हाल ही में जो इलेक्शंस के रिजल्ट के जो रुख है ये बीएनपी पार्टी की तरफ ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बीएनपी पार्टी के लीडर तारिक रहमान बनने वाले। आप यहाँ भी देख पाएंगे, इस पर इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि बांग्लादेश के जो बीएनपी है विंस बिग इन हिस्टोरिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जहां पीएम मोदी की तरफ से भी बीएनपी के जो तारिक रहमान है इन्हें यहाँ पर बधाई दी गई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, पीएम मोदी कांग्रेचुलेट्स बीएनपी तारिक रहमान ऑन डिसाइसिव विक्ट्री। इतना ही नहीं, यहाँ पर भारत के अलावा भी पाकिस्तान की तरफ से, यूएस की तरफ से भी यहाँ पर तारिक रहमान को बधाई दी गई है। वहीं जमात इस्लामी पार्टी को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि ये अनुमान लगा रहे थे कि हमारे पास में 85 सीट्स तो आ जाएंगे, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम में इनके पास में 26 सीटें फिलहाल भी सिक्योर्ड है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि बीएनपी पार्टी इसकी डिसाइसिव विक्ट्री के पीछे रीजन क्या है और जमात इस्लामी पार्टी इसके फेल होने के पीछे कारण क्या है और ये तमाम जो चीजें हैं क्यों इतना मैटर करती है और इसके बाद में भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है क्या ये इंप्रूव हो सकते हैं। वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो बीएनपी पार्टी और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। जो आवामी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, इनके साथ में रिश्ते काफी अच्छे थे। तो यहाँ पर ये भी समझेंगे कि बीएनपी पार्टी का वापस आना ये इंडिया के लिए क्या सिग्नल दे रहा है और इसको लेकर यहाँ पर तारिक जो रहमान है ये बात को लेकर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। सो बात करते शुरुआत से, आपको बताना चाहते हैं कि बीएनपी पार्टी ये एक बार फिर से 17 साल के बाद में बांग्लादेश में सरकार बनाने वाली। वैसे लास्ट टाइम 8वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीएनपी पार्टी के जो खालिदा जिया है वो जीत के आए थे, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। और इसके बाद से 9वें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में या फिर 10वें हो या 11वें हो या फिर 12वें हो, लगातार यहाँ पर आवामी पार्टी की जो सरकार है वो बनती आई है। और जब तक बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी की सरकार रही उतने सालों तक जो तारिक रहमान है ये यूके में थे, क्योंकि इनकी जो पार्टी है बीएनपी पार्टी, इन्हें बैन कर दिया गया था क्योंकि इनके ऊपर में काफी चार्जेस थे एंटी करप्शन के और फ्रॉड को लेकर। खैर फाइनली 17 साल के बाद में बीएनपी पार्टी के जो लीडर है तारिक रहमान, इनकी अब वापसी होने वाली है और ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि यहाँ पर जो बीएनपी पार्टी है ये सरकार बनाने वाली है। और इसी को देखते हुए जो पीएम नरेंद्र मोदी है इन्होंने यहाँ पर इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि आई कॉन्वे माई वार्म कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन बांग्लादेश। यहाँ पर नीचे ये भी लिखा गया कि इंडिया विल कंटिन्यू टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव बांग्लादेश। क्योंकि लास्ट 1.5 साल को देखें, जब से शेख हसीना को हटाया गया है तब से एक इंटरिम सरकार चली आ रही थी, ना ही यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी थी, इलेक्शंस को यहाँ पर टाला जा रहा था। फिर यहाँ पर पीएम मोदी ये भी लिखते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू स्ट्रेंथन आवर मल्टी फेसेटेड रिलेशंस एंड एडवांस आवर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। वैसे आपको बता दें कि जो बांग्लादेश के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं जिसे जातीय संसद कहा जाता है और ये एक यूनिकैमरल है, जैसे भारत में यहाँ पर बाई कैमरल है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, लेकिन बांग्लादेश में ओनली यूनिकैमरल है, वहां लोकसभा ही है, जहां पर टोटल सीटें 350 है, जिसमें 50 जो सीटें हैं ये वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। और वुमेन के जो इलेक्शंस होते हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन इन 300 सीट में से 229 सीट में यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो फाइट किए गए, क्योंकि हाल ही में एक लीडर के निधन होने के कारण ये जो सीट है उसे खाली रखा गया था। तो यहाँ पर 229 सीट में से बीएनपी ने यहाँ पर यह दावा किया कि हमारे पास 212 के आसपास में सीटें आने वाली है। और हो सकता है जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये जो नंबर है वो कुछ आगे पीछे हो सकता है। और बांग्लादेश में भी सेम प्रोविजन है, यहाँ पर भी आपको सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीटें आपको लाने पड़ते हैं। मीन्स 300 में से आपको 150 प्लस 1 सीटें, 151 सीटें आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पर 212 सीटें यहाँ पर आई, यानी कि 2/3 जो सीटें हैं ये बीएनपी को यहाँ पर जा रही है। खैर इस इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर शेख हसीना ने यहाँ पे कहा है कि ये एक वोटर लिस्ट है, ये इलीगल है, क्योंकि इस इलेक्शंस में आवामी लीग पार्टी को यहाँ पर बैन कर दिया गया था, इन्हें यहाँ पर चुनाव लड़ने से बैन किया गया था। इवन की शेख हसीना के ऊपर में बांग्लादेश की जो कोर्ट है इन्होंने यहाँ पर डेथ सेंटेंस में डिक्लेयर कर रखा था। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ये इलेक्शन इतना यूनिक क्यों था। आपको बताना चाहते हैं कि 2024 के टाइम में जब लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे शेख हसीना के टाइम में, उस टाइम टोटल जो वोटर टर्नआउट थे ये 42% के आसपास में थे, लेकिन इस बार देखिए ये 60 से 61% के आसपास में है, जो सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा हायर है। और जहां 300 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1900 कैंडिडेट्स यहाँ पर सीट को लेकर फाइट कर रहे थे, इसमें जो बांग्लादेश के जो वोटर्स हैं बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह कि ये जो इलेक्शन है 2024 में जब जेन जी की तरफ से शेख हसीना को लेकर जब अपराइजिंग की जाती है तो ये पहला मेजर इलेक्शन है बांग्लादेश में, क्योंकि जब बांग्लादेश में इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे इस बीच में ये भी अपडेट निकल के आया कि जो बीएनपी के लीडर है इन्हें यहाँ पर मार दिया गया है। खैर सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि बीएनपी पार्टी के जीतने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है।
इनका कोर कैंपेन डॉक्ट्रिन क्या था। तो जब तारिक रहमान आज से 2 मंथ पहले जब बांग्लादेश में एंटर करते हैं, आते ही इन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि बांग्लादेश फर्स्ट। इन्होंने यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट की तरह इन्होंने भी कहा कि हम लोग बांग्लादेश फर्स्ट के ऊपर में फोकस करने वाले हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एक स्ट्रेटेजिक इक्वी डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करेंगे, इंडिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। इतना ही नहीं, इन्होंने माइनॉरिटी को लेकर भी ये कहा कि चाहे हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो या फिर क्रिश्चियन हो, जो स्टेट है, जो बांग्लादेश है, ये सभी के लिए है। इन्होंने ये भी कहा कि रिलीजन इज पर्सनल, और इसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिला। जो हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से 8 से लेकर 12% जो वोट स्विंग है, ये बीएनपी की तरफ स्विंग होता हुआ दिखाई दिया। जबकि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर में काफी अटैक्स हुए थे, इस्लामिस्ट कैप्चर को लेकर एक फियर था, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो हिंदू के वोट्स है ये बीएनपी पार्टी को दिया गया। और ये भी कहीं ना कहीं एक मजबूरी हुआ, क्योंकि अब तक हिंदू के जो वोट है ये आवामी लीग पार्टी को जाती थी। अब वो इस इलेक्शंस में फाइट नहीं कर रही है, तो ये जो हिंदू के वोट शेयर है ना, ये मजबूरन बीएनपी पार्टी को ही जा रहा है। लेकिन जमाते इस्लामी यहाँ पर डिफीट क्यों हुआ? क्योंकि जमाते इस्लामी ये दावा कर रहा था कि हमारे पास में 85 सीटें आने वाली है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर फिलहाल 26 सीटें ही सिक्योर की है। देखिए, जमाते इस्लामी पार्टी को ये लग रहा था कि जो यूथ है वो उनके साथ में है, लेकिन एन मौके पर जो यूथ है जमाते इस्लामी पार्टी को यहाँ पर रिजेक्ट करती है। वुमेन के जो वोट शेयर है ये भी कंप्लीटली बीएनपी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जमाते इस्लामी जो पार्टी है ये एजुकेशन को लेकर, लेबर राइट्स को लेकर यहाँ पर एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया था। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ओनली ढाका में 15 वुमेन जो सीट है यहाँ पर सिक्योर किया गया, और इसको लेकर जमाते इस्लामी के जो चीफ है सफीकर रहमान, इन्होंने ये कहा कि ये जो वुमेन की जो जीत है ना, ये एक प्रोस्टिट्यूट्स विन है। इसके अलावा भी यहाँ पर यूएस फैक्टर भी काम किया, क्योंकि इस बीच में काफी रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि जो यूएस है ये जमाते इस्लामी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है, और इसी चीज को यहाँ पर आधार बनाकर जो बीएनपी पार्टी है, इन्होंने ये कहा कि जो यूएस है एक ऐसे जमाते इस्लामी पार्टी को सपोर्ट करके बांग्लादेश में एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जमाते इस्लामी पार्टी है, ये 1971 के टाइम में जब बीएनपी की ही सरकार थी, जब शेख मुजीबुर रहमान की डेथ होती है, इसके बाद बीएनपी पार्टी की सरकार बनती है, तो उस टाइम में जो जमाते इस्लामी पार्टी है ये ऑपोजिशन में रहती है। और जमाते इस्लामी पार्टी हमेशा से जो शरिया सेंट्रिक गवर्नेंस है इसकी बात यहाँ पर करता रहा है, डेमोक्रेसी को कम और एक इस्लामिक स्टेट को ज्यादा यहाँ पर तवज्जो दिया गया है। और आपको बता दें कि इस इलेक्शंस में पैरेलली यहाँ पर जुलाई चार्टर रेफरेंडम को भी यहाँ पर कंडक्ट किया गया, जिस रेफरेंडम में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही थी। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर जो रेफरेंडम किया गया था, इस पर यहाँ पर हामी भरी है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो जुलाई चार्टर है, जिसमें जो पॉइंट्स गिवन थे, जिसको लेकर यहाँ पर वोटिंग की गई थी, जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स मींस लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात की जा रही थी। केयर गवर्नमेंट यहाँ पर होनी चाहिए जब भी यहाँ पे इलेक्शंस हो। प्राइम मिनिस्टर के जो टर्म्स है इसको भी लिमिट करने की बात की जा रही थी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर साइड बाय साइड यहाँ पर एक अलग से एक रेफरेंडम भी कंडक्ट कराया गया। अब सवाल ये निकल के आता है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं, तो क्या इसके बाद में भारत के साथ में जो रिश्ते हैं क्या ये इंप्रूव होंगे? क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब बीएनपी पार्टी सरकार में रही है, 2001 से लेकर 6 की बात करें तो उस टाइम जो है उल्फा के प्रेजेंस काफी बड़े हैं, आईएसआई के जो इन्फ्लुएंस है ये भी बांग्लादेश में काफी बड़े हैं। तो ये जो समस्या है क्या ये फिर से होने वाली है? इवन की चाइना फैक्टर की बात करें, चाइना ने भी बीएनपी पार्टी की सरकार के टाइम में $38 बिलियन तक यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, चाहे पोर्ट्स हो, पावर हो या फिर टेलीकॉम हो। और इसको लेकर भारत ने टाइम टू टाइम ये भी कहा है कि आप चाइना को एक्सक्लूड मत कीजिए, लेकिन आपको बैलेंस अप्रोच अपनाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि चाइना अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए चाइनीज मिलिट्री के जो फुट होल्ड है ये यहाँ पर इंक्रीज करना चाहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में। और रही बात जमाते इस्लामी पार्टी की, जब शेख हसीना को यहाँ से हटाया गया, इसके बाद जमाते इस्लामी पार्टी के जितने भी लीडर थे जो जेल बंद थे, इन्हें यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। तो क्या यहाँ भारत के कहने पर जो जमाते इस्लामी पार्टी के जो लीडर है, जो एंटी इंडिया नैरेटिव यहाँ पर करते रहते हैं, भारत के अगेंस्ट में यहाँ बात करते रहते हैं, क्या बीएनपी पार्टी इनके ऊपर में एक्शन लेगी? और जमाते इस्लामी पार्टी के अलावा भी जो एनसीपी पार्टी है, जिसे रिसेंटली बनाया गया है पिछले साल फरवरी के टाइम में, जहाँ एक डी कैटेगरी का सी क्लास का एक जो लीडर है, ये आए दिन भारत को लेकर यहाँ पे एंटी स्टेटमेंट देता रहता। वो आए दिन भारत को लेकर यहाँ पर 7 सिस्टर्स को लेकर कभी बांग्लादेश के मैप को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट देता रहता है। और ये चीजें हमें इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद में भी देखने को मिला, जहाँ पे एनसीपी पार्टी का एक लीडर है हसनत अब्दुल्ला, इसके तरफ से अगेन 7 सिस्टर्स को लेकर यहाँ पर भारत के अगेंस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। खैर, बांग्लादेश में इलेक्शन से लेकर जो रिजल्ट है, इन तमाम चीजों को लेकर चाइना भी कहीं न कहीं वॉच कर रहा है। चाइना को मालूम है कि इंडिया के प्रेजेंस को कम करने के लिए जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश में बढ़ाने की नीड है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें, जो एक लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जो एक डेवलपिंग कंट्री बनने की दिशा में काम भी कर रहा था, लेकिन जब से शेख हसीना का अपराइजिंग हुआ उसे हटाया गया है, इसके बाद से जो सपने हैं ना वो अब ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। जहां आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन है बांग्लादेश में वो 9 से लेकर 10% है,
जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये 24% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे थे ये भी 2023 के टाइम से लगातार नीचे जा रहे हैं। जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी लगातार कम हो रहे हैं। खैर यहाँ पर तारिक रहमान क्या कहना है, देखिए तारिक रहमान का यहाँ पे ये कहना है कि जो नई सरकार है ये भारत के साथ में जो अपने रिश्ते हैं वो रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि अंडर शेख हसीना इंडिया वाज बांग्लादेश क्लोजेस्ट अलाय, लेकिन बट टाइज सीवियरली फ्रेड आफ्टर हर गवर्नमेंट फेल एंड हैव बिकम आउटवर्डली हॉस्टाइल इन रिसेंट मंथ्स। इन्होंने नीचे ये भी एक्नॉलेज किया कि भारत के साथ में हमारे कुछ इश्यूज है, चाहे गंगा वाटर ट्रेटी हो, तीस्ता रिवर की बात करें या फिर पोर्ट्स के एक्सेस को लेकर बात करें। आपका सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।